महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी कुछ समय बाकी है। लोकसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के बाद पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र चुनाव पर टिकी हैं। साथ ही महाराष्ट्र में सियासी हलचलें भी तेज होती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी मैदान में उतर के कमान संभाल ली है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच सीधी टक्कर नजर आ सकती है। महाविकास आघाड़ी दल में उद्धव गुट, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति दल में भाजपा, एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना और अजित पवार गुट एक साथ चुनावी रण में उतर सकते हैं। इस विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसना तय माना जा रहा है। दरअसल सांगली में आयोजित कांग्रेस की रैली में उद्धव ठाकरे का शामिल न होना सीधे इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी में किसी बात को लेकर रार चल रही है। जानकारों के मुताबिक उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे की घोषणा करे, तो वहीं कांग्रेस और शरद पवार गुट चाहते हैं कि सीएम पद का चुनाव नतीजे आने के बाद किया जाए। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र गए हुए थे। उन्होंने सांगली में कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम के दिवंगत पिता पतंगराव राम कदम की प्रतिमा का अनावरण किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी के शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद माफी वाले बयान पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने किस बात के लिए माफी मांगी है। क्या इसलिए कि शिवाजी की प्रतिमा बनाने का ठेका आरएसएस के एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके पास कोई पात्रता नहीं थी, या इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए? यहाँ कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है, सरकारी चोरी करके बनी है, सरकारी एमएलए को पैसा बन के दे के बनी है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार थी। इसको तोड़कर चोरी करके ले गए ये लोग। और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राहुल के व्यंग्यों के बाण यही नहीं रुके। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज से बल्कि नोटबंदी, किसान विरोधी विधेयकों और जीएसटी के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया,
महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई थी, जिसका अनावरण बीते साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वीर शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद सियासत तेज हो गई थी, जिसके बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वीर शिवाजी से माफी मांगी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं उनके चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। बहरहाल महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर राजनीतिक पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस रही है। बीते कई सालों से उठापटक के बाद इस चुनाव में महायुति व एनडीए गठबंधन अपना अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। कटाक्षों के इस माहौल को देखकर लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति किसी भी और करवट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।